बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्त साधकं, कलाधरावतं सकं विलासि लोकरंजकम्, अनायकैकनायकं विनाशिते वदेतकं, नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम्, विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्मा में आप लोग भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रभु के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान के पार्षद उस कलहा नामक राक्षसी के सारे पाप नष्ट होने के बाद उसे स्वर्ग लेने के लिए आए, स्वर्ग प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए और भगवान के श्री धाम को ले गए। उसी समय देवगण जो है धर्मदत्त नामक ब्राह्मण को बताते हैं कि आपको भगवान किस प्रकार से अपना कृपा पात्र बनाएंगे। ये सुनकर धर्मदत्त नामक ब्राह्मण जो है वो बड़ा
हर्षित और प्रसन्न चित्त होते हैं और बड़े प्रसन्न चित्त भाव से उनसे प्रश्न करते हैं। भगवान के गणों से, भगवान के पार्षदों से वो पूछते हैं कि हे प्रभु, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान के नाम का व्रत करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। जिसके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो प्रभु की भक्ति करते हैं। लेकिन सारे मनुष्य एक समान नहीं होते। कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने में समर्थ है, कोई नहीं है। कोई बिना भोजन के रह सकता है, कोई नहीं रह पाता। कोई 1 घंटे बैठ के जब कर सकता है, कोई नहीं कर पाता। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में कोई एक सरल उपाय ऐसा बताइए जिसको किया जाए और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। ये सुनकर भगवान के पार्षद बड़ा प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है इस सांसारिक प्राणियों के कल्याण के लिए किया है। आप तो परमात्मा के परम भक्त हैं, आपके ऊपर तो प्रभु की पूर्ण कृपा है, लेकिन आपका प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। इसलिए हमें और अति प्रसन्नता हुई। अब हम आपको बताते हैं कि प्रभु को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु की भक्ति में, प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु की पूजा में मनुष्य को किस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। एक पौराणिक इतिहास के साथ हम आपको ये बात समझाना चाहते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पहले की बात है कि कांचीपुरी में एक चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करते थे। वो राजा इतने पुण्यात्मा और प्रतापी थे कि उन्हीं के नाम से उस नगर का नाम रख दिया गया। उनको उनके नाम से और उसके नगर के नाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त थी। राजा चोल के नाम से ही उस नगर का नाम विख्यात था। राजा चोल के राज में कोई प्राणी दरिद्र नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था और कोई भी पापी नहीं था और किसी को भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था। सभी स्वस्थ थे। ये परमात्मा की ही कृपा होती है कि सब लोग भगवान की कृपा पात्र बने हुए हैं। एक पुण्यात्मा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से आसपास के वातावरण को बहुत प्रभावित करता है। तो उस राजा को उसके कर्म के माध्यम से प्रजा भी सुखी और सुख भोगती थी। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। कहते हैं एक समय की बात है कि ताम्रपर्णी नदी उनके राज्य के नजदीक बहती थी। उसी नदी के समीप ही भगवान विष्णु का एक बहुत प्राचीन मंदिर। राजा भगवान के भक्त थे। वो विशेष अवसरों पे भगवान की सेवा पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करते थे। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो प्रातः काल जल्दी भगवान के पास पहुंच जाते हैं।
तो इसलिए एक दिन राजा जब भगवान के दर्शन करने की इच्छा लेके अपने नगर से निकलते हैं, तो भगवान के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो भगवान शयन मुद्रा में थे। राजा ने उसी अवस्था में भगवान को प्रणाम किया और जो कुछ लेके गए थे, हीरे मोती माणिक आदि सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिए और अर्पण करके एक किनारे पे शांति के साथ बैठ जाते हैं कि प्रभु जी जब उठेंगे शयन से तब प्रभु के दर्शन करेंगे, तब तक प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। कुछ समय ध्यान करने के उपरांत उन्होंने देखा कि उन्हीं के नगर के एक पंडित जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में जल का लोटा है, कुछ पुष्प तुलसी दल आदि लेकर चले आ रहे हैं। और वो भी आते हैं और वो भी भगवान के श्री चरणों में जल अर्पण करते हैं और जो पुष्प और तुलसी दल आदि लेकर आए थे वो भी भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देते हैं। राजा के द्वारा चढ़ाए हुए मोड़ी माणिक रत्न आदि जो थे वो तुलसी दल और पुष्पों से ढक गए। राजा ने देखा कि मैंने इतने सुंदर सुंदर हीरे रत्न आदि भगवान को अर्पण किए और इन्होंने फूल पत्तियों से उनको ढक दिया। अब भगवान उठेंगे तो उनको मेरे ये हीरे रत्न कैसे दिखेंगे? तो मन में विकार उत्पन्न हो गया और उस विकार की अवस्था में ही उन्होंने पंडित जी को कुछ अप्रिय वचन कह दिए। आपस में दो भगवान के भगत ही अपनी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने लगे और ये प्रदर्शन भगवान को अच्छा नहीं लगता। राजा ने पंडित जी से कहा कि मैंने इतने सुंदर रत्न आदि भगवान को अर्पण किए और तुमने उनको ढक दिया। आपको पूजा भक्ति करना नहीं आती, इस प्रकार से पूजा भक्ति की जाती है। अगर आपको अपने ये पत्र पुष्प चढ़ाने ही थे तो हमारे जहां पर माणिक मत रत्न रखे थे उससे बगल में चढ़ा देना चाहिए था, उनको ढक दिया आपने। तो ऐसा कहकर राजा ने कुछ कर्कश शब्द कठोर वाणी में पंडित जी को बोले। आपकी वाणी आपकी बातों से ये प्रतीत हो जाता है कि आपके जो शब्द निकल रहे हैं वो प्रेम से निकल रहे हैं या अहंकार सूचक निकल रहे हैं या भावात्मक रूप से निकल रहे हैं। सुनने वाले को ये महसूस हो जाता है कि आप जो बोल रहे हैं वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। कभी कभी हमारी वाणी कठोर हो जाती है, कर्कश हो जाती है और उस वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बड़े तीर की तरह निकलते हैं। इसलिए राजा ने शब्दों के माध्यम से अप्रिय वचनों का प्रयोग कर दिया। पंडित जी को वो वचन अच्छे नहीं लगे। उन्होंने भी राजा को उत्तर दे दिया कि राजन, आप भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर अहंकार व्याप्त है।
इस प्रकार से अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप प्रभु की कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे, आप पतित हो जाएंगे। राजा को ऐसा उपदेश सुनकर और क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं तुम बड़ी भक्ति करना जानते हो, क्या करते हो तुम ऐसा भक्ति में? तो उन्होंने कहा कि हे राजा, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई ज्यादा क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ अपने मन को संभाल लीजिए, अपने भाव को संभाल लीजिए, अपने विचारों को संभाल लीजिए। आप नाना प्रकार के कार्य करते होंगे, आपने कोई व्रत, कोई तप आदि तो किए नहीं, साधना तो करते नहीं आप। जब एकाग्र भाव से बैठ के आप भगवान का ध्यान करेंगे, एकाग्र भाव से जब आप भगवान का जप तप करेंगे तो आपके भाव में परिवर्तन हो जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं रोज एकाग्र भाव से, और कुछ दिन तक आप अनवरत रूप से करते रहिए, ठीक से बैठिए और सच्चे मन से 10 मिनट ध्यान कीजिए, और यह क्रिया आपने अगर 1 साल कर ली तो आप खुद महसूस करना कि आपके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपको जो अभी जल्दी जल्दी क्रोध आता है वो थोड़ा देर में आएगा। छोटी छोटी बातों पे जो आप नाराज हो जाते हैं उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान करने से हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना आपने ध्यान किया, ना आपने कोई साधना की, इसलिए आपके मन में इस तरह के विकार हैं। राजा को ये सुन के और बुरा लगा कि बताओ हमें ज्ञान दे रहे। राजा ने कहा तुम ज्यादा ये सब करते हो, तुमने अपने जीवन में कुछ किया है? तुमने कोई मंदिर बनवाया है, कोई धर्मशाला बनवाई है, कोई कुएं आदि खुदवाए हैं, कोई बगीचा लगवाया है? मैंने मंदिर भी बनवाया है, मैंने बगीचे भी लगवाए हैं, मैंने कुएं आदि भी बनवाए हैं, इतना धार्मिक कार्य मैंने किया है और तुम मुझे सिखा रहे हो? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। भगवान के सामने ही खड़े होकर दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं और दोनों आपस में इतने उलझ जाते हैं कि उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि अब हम देखते हैं कि भगवान पहले दर्शन किसको देते हैं। तुम्हारी भक्ति सर्वोपरि है या हमारी भक्ति सर्वोपरि है? धनवान व्यक्ति अपने धन के अनुसार भगवान की भक्ति करता है। धनवान व्यक्ति ही तो मंदिर बनवा सकता है, और निर्धन व्यक्ति बेचारा अपना दाल रोटी खाएगा कि मंदिर बनवाएगा? तो इसलिए वो अपने भाव से भक्ति करेगा और वो अपने भाव से भक्ति करेगा। निर्धन व्यक्ति को अभिमान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अहंकार करने के लिए क्या है? वो तो बेचारा दीन है, उसके भाव दीनता भरे होंगे, लेकिन अभिमान आता है प्रभुता पाकर। जब हमें प्रभुता प्राप्त होती है तब हमें अभिमान आता है। और प्रभुता क्या होती है? जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, इसीलिए उसे प्रभुता कहते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज हमें प्राप्त हुई है, ये चीज हमारी है, हमने ये महल बनवाए, हमने ये बढ़िया महंगी गाड़ी खरीदी ना, ये प्रभुता है हमारे पास, प्रभु की दी हुई संपत्ति है हमारे पास, उनका आशीर्वाद है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो प्रभुता प्राप्त होती है तो उस प्रभुता का अहंकार हमें आ जाता है। राजा ने वही प्रभुता पाकर अहंकार सूचक शब्दों का उपयोग किया और कहा, आप देखते हैं
किससे भगवान जी के दर्शन प्रथम होते हैं, किस पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हें अपनी भक्ति पे अगर अभिमान है तो मुझे भी अपनी कार्यों पे अभिमान है। ब्राह्मण कहते हैं कोई बात नहीं राजन, जैसा आपको ठीक लगे प्रभु पे छोड़ दीजिए। राजा अभिमान में ही वहां से लौट आते हैं और अपने नगर में आके अपने कुल पुरोहित को बुलाते हैं और कुल पुरोहित को बुलाकर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचते हैं। जो यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था वैसा ही एक विशाल यज्ञ की रचना करते हैं और सारे नाना प्रकार के विद्वत ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ऋषियों को बुलाते हैं और यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। इधर वो पंडित जी जो हैं जैसे नित्य प्रति भगवान की सेवा पूजा में तल्लीन रहते थे, प्रातः काल उठना, भगवान का सुमरन करना, हर कार्य भगवान का नाम लेकर करना, हमेशा भगवान के गुणगान में अपने समय को व्यतीत करना। कार्तिक का महीना आए तो कार्तिक महात्म करना, माघ का महीना आए तो माघ महात्म करना, कोई व्रत आए तो उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना, एकादशी का व्रत आए, पूर्णिमा का व्रत आए, नवरात्रि आए, शिवरात्रि आए, जो भी व्रत आते हैं। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी के श्री चरणों में अपना मन लगाते हुए उन्हीं का सुमरन करते हैं। दिन रात भगवान का सुमरन करते हुए वो अपना समय व्यतीत करते थे। सीमित भोजन करना, भूमि पे शयन करना, ये सब जो भी भगवान के प्रति उनके मन में भाव थे उसको क्रियाओं के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हुए समय व्यतीत करते थे। देखिए जो कथा आप लोग सुन रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। अक्सर लोग कहते हैं क्या भूखे रहने से भगवान मिलते हैं? भूखा रहना जरूरी है, ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। तो ठीक है, वो कहते हैं अपनी जगह सही है, खाओ पियो, भगवान ने बनाया है भोजन प्रसादी, लो उसको। लेकिन आप बताइए, अभी वो भजन गा रही थी, उन्होंने कहा कि भगवान ने कितने कष्ट उठाए, तो क्या जरूरत थी भगवान को कष्ट उठाने की? भगवान तो चाहते तो वन में भी राजमहल बनवा सकते थे, राजमहल बनवा लेते, वन में भी आराम से रहते और सारे 56 भोग वहां उनके लिए उपस्थित होते, कंदमूल फल खाने की उनको क्या आवश्यकता थी? लेकिन कहते हैं जब आप साधना करेंगे, जब आप कोई अनुष्ठान करेंगे, जब आप किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते कोई बात नहीं, लेकिन आप भूखे रह के तो दिखाओ। भूखे रहने का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा को संभालो। हाँ, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी उस इच्छा को, जो खाने की इच्छा है, उसको रोक तो सको, रोक के दिखाओ। जब आप उसे रोक के दिखा लेंगे और जब आपको लगेगा कि मेरे सामने रखे हैं और मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, आज मेरा व्रत है, मैंने प्रभु के लिए व्रत रखा है, तो उसका मतलब सीधा सा यह है कि जब हम अनेक इच्छाओं को अपनी समेटते हैं तब प्रभु की तरफ हम आगे बढ़ पाते हैं। हम अपनी सारी इच्छाओं को लेकर प्रभु की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? कहते हैं मन में तो आपके पूरा भरा पड़ा है सब कुछ, अब आपको प्रभु के लिए स्थान कहाँ अंदर रखेंगे? आप तो कुछ खाली कीजिए मन को, अपने मन को, अपने हृदय को खाली कीजिए। जब आप खाली कर पाएंगे तभी तो प्रभु जी वहां निवास कर पाएंगे।
तो ये जो लोगों के कथन हैं, ये जो कथाएं सुन रहे हैं आप, इससे ये मालूम होता है बिस्तर आपके पास है तो सोने के लिए है, लेकिन नहीं, मैंने बिस्तर का परित्याग कर दिया, मैंने भूमि पे शयन करना है। किस लिए करना है? बिस्तर पे जब मैं सोऊंगा तो आराम से सो जाऊंगा और उसके बाद मेरी नींद भी नहीं खुलेगी प्रातःकाल। अगर मैं जमीन पे लेटा हूं तो जितनी बार करवट मारूंगा उतनी बार मेरी नींद खुलेगी और प्रातःकाल में जल्दी जग जाऊंगा। और जल्दी जग के क्या करूंगा? भगवान का सुमिरन करूंगा। अगर मैं देर तक सोता रहा तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? भगवान का सुमिरन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी ललक, मेरी इच्छा तो भगवान के सुमिरन की होनी चाहिए। अगर मैं प्रातःकाल जल्दी जग के भगवान का सुमिरन कर पाया तो मुझे अमूल्य निधि प्राप्त हुई। लेकिन मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाया, मुझे बहुत परेशानी हो गई कि मैं अपने शरीर की जो सुविधा है उसको ध्यान में रख रहा हूं। तो इसलिए कहते हैं शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, ये नष्ट हो जाएगा। हम आज अभी कल 4 दिन के बाद, 4 साल के बाद मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है किसी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे मरने से संसार खत्म हो जाएगा? ये सांसारिक नियम ये चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे? या जिनके घरों में बच्चों के माता पिता छोटी अवस्था से चले जाते हैं, क्या वो बच्चे अपना जीवन यापन नहीं करते? सबकी प्रभु रक्षा करते हैं, सबको प्रभु पालते हैं, हमारे पालक वही हैं। हम समझ बैठते हैं कि अरे हम कल नहीं रहे तो क्या होगा। अक्सर लोगों का यही कथन होता है, अरे हम कल को नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे रहोगे, कहीं कुछ हो गया हमको अभी तो क्या होगा। ऐसा ही लोग अक्सर कहते हैं, अरे हमसे पहले जितने लोग चले गए उनके जाने से क्या फर्क पड़ गया, क्या हवा पानी सब बंद हो गए? बस थोड़ा सा कुछ दिन अपने निज जनों के जाने का थोड़ा व्यक्तियों को दुख होता है और उसके बाद फिर जीवन शुरू है। तो इसलिए हम तो इन चीजों में पढ़ के अपने आप को बांध लेते हैं। तो उन दोनों ने अपने अपने प्रकार से भगवान की भक्ति को प्रारंभ कर दिया। राजा ने बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके नाना प्रकार की आहुतियां प्रारंभ हो गईं और पंडित जी ने अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। दोनों लोग भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं और समय व्यतीत होता रहता है। अब देखो प्रभु किस पे पहले रीझते हैं। जिस पे प्रभु पहले रीझेंगे वही भक्ति सर्वोपरि है। इस भक्ति के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति राजा को पहले होती है या पंडित जी को पहले होती है, ये आपको हम कल सुनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए तुलसा मैया की, बोलो गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा। शेरा वालिदा बोल साचे श्री बांके बिहारी।